कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे इस YouTube देवेश ज्योतिष चैनल पर। अब एक ऐसी तबाही आने वाली है जिसे रोक पाना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है दोस्तों। इसके पीछे की असलियत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सावधान हो जाए क्योंकि शनिदेव ने आपको 3 खास संकेत भेजे हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ सकते हैं। वे घटनाएं जो 7 जन्मों तक नहीं हुई वे अब आने वाले 7 दिनों के भीतर आपके जीवन में होने जा रही हैं। भगवान के दरबार में भले ही देर हो जाती है लेकिन न्याय में कभी चूक नहीं होती। अब अगले 7 दिनों में 7 बड़े शुभ संकेत आपके जीवन में दस्तक देंगे, क्योंकि शनिदेव ने अब अपना निर्णय साफ साफ जाहिर कर दिया है। जिन्होंने अब तक आपको दर्द दिया, आपको रुलाया, अब वही लोग आपके चरणों में नतमस्तक होंगे। वे आपके बारे में स्तुति करेंगे और अपने कर्मों पर पछताते हुए आंखों से आंसू बहाएंगे। अब आपके नाम का बोलबाला हर गली मोहल्ले में होगा। आपने अब तक जो कष्ट झेले, जिनके सामने हाथ फैलाया, जिन अपनों ने केवल स्वार्थवश आपका साथ दिया, वे सभी अब पछताएंगे। जिनकी कोई औकात नहीं थी, उन्होंने भी आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने जा रही हैं। जब भाग्य साथ नहीं देता और ग्रहों का प्रभाव नकारात्मक होता है तब ऐसा होता है, लेकिन अब समय ने करवट ले ली है। शनि महाराज अब आपके समर्थन में खड़े हो गए हैं और उन्होंने आपके लिए 3 महत्वपूर्ण संदेश भेजे हैं, जिनमें अनकहे रहस्य और अनुपम खुशियां छिपी हुई हैं। ये खुशियां सामान्य नहीं होंगी बल्कि ऐसी होंगी जो पिछले कई जन्मों में भी नसीब नहीं हुई। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आज का ये विशेष वीडियो आप अकेले ही देखें, किसी और को ना दिखाएं, क्योंकि कभी कभी अपने ही नजर लगा देते हैं। कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं और इस वीडियो में मैं उस सबसे बड़े दुश्मन का पर्दाफाश करने वाला हूं जो पिछले काफी समय से आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है। वह आपके जीवन को तांत्रिक माध्यमों से प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही मैं उस छिपे हुए जीवन साथी के बारे में भी बताऊंगा जिसे आप दिल से चाहते हैं। मैं ये भी स्पष्ट करूंगा कि आपको कौन कौन सी सौगातें मिलने वाली हैं। लेकिन थोड़ा सतर्क हो जाए क्योंकि शनिदेव के इस संदेश में एक खतरनाक आपदा का भी संकेत छिपा हुआ है। एक काल जैसा संकट जो आपके जीवन को पूरी तरह हिला सकता है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी कोई अच्छी बात होने वाली होती है तभी कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो सारी खुशियों पर पानी फेर देता है। ऐसा ही एक खतरा फिर से आपके जीवन के आसपास मंडरा रहा है। लेकिन यदि आप पहले से जागरूक हो गए, इस खतरे को पहचान लिया और समय रहते शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो यह विपत्ति टल सकती है। इसी कारण मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। आज की जानकारी आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। अगले 7 दिनों में एक गंभीर कारावास योग बन रहा है। ऐसी परिस्थिति निर्मित हो सकती है जिसमें आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। लंबी कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया और कानूनी झंझटों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी सामाजिक छवि पर भी सवाल उठ सकते हैं। आपके इलाके में आपकी प्रतिष्ठा पर गहरा असर पड़ सकता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब शनि देव प्रसन्न होते हैं तब राहु जैसे ग्रह पीछे से चालें चलने लगते हैं और उनकी नकारात्मक दृष्टि आपके जीवन को भ्रमों और उलझनों से भर देती है। ऐसे में सावधानी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। इस खतरे से कैसे बचा जाए, क्या करें, क्या ना करें, ये सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे जरूरी 3 बातों को इन 7 दिनों में ध्यान में रखना होगा। पहली, किसी भी अपने पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, चाहे वह आपका सगा भाई हो या बहन, माता पिता हो या जीवन साथी, क्योंकि धोखा इस बार अपने ही देंगे। किसी अनजान व्यक्ति की बात मान लेना तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन अपनों की मीठी बातों में आकर गलती मत कर बैठिए, क्योंकि वही लोग आपके धन मान या संपत्ति पर नजर गड़ाए हुए हैं। दूसरी बात, आज की इस वीडियो को ध्यान पूर्वक और एकाग्र मन से देखिए। जो व्यक्ति इस वीडियो को अधूरा छोड़ देगा वह मूर्खता करेगा। बुद्धिमान वही होगा जो इसे अंत तक समझेगा और अपने भविष्य की सुरक्षा करेगा। यदि आप भी अपने भविष्य को लेकर सजग और समझदार हैं तो कृपया इसे पूरी तरह देखिए और एक पल के लिए भी इसे छोड़ने की भूल मत कीजिए। यह वीडियो आपके केवल एक दिन या एक सप्ताह की नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन की दिशा निर्धारित करेगी। इसलिए गंभीरता से समझिए। मैं जो भी कह रहा हूँ वह सिर्फ आपके लिए है। किसी और को इस बात की जानकारी देना आपके लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। अक्सर देखा गया है कि लोग जब कोई शुभ सूचना पाते हैं तो उसे सबके सामने कह देते हैं। यही सबसे बड़ी भूल बन जाती है। ये गलती आपको नहीं करनी है। किसी भी हालत में यह बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। बस शांति से सुनिए, समझिए और अपने जीवन में लागू कीजिए, क्योंकि जो आने वाला है वह इतना बड़ा और चौंकाने वाला है कि केवल सुनकर ही किसी के होश उड़ सकते हैं। अब समय आ गया है सतर्क होने का। तो चलिए अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे बस एक छोटी सी विनती है। मैं दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ।
अपना खून पसीना एक कर रहा हूँ। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपका आने वाला समय सुखमय हो, आपका भविष्य रोशन हो और जीवन में हर कठिनाई दूर हो जाए। लेकिन आप क्या करते हैं? आप वीडियो को लाइक तक नहीं करते। लेकिन आज मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बार जरूर वीडियो को लाइक करेंगे। कृपया इस वीडियो को जरूर लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव लिखेगा उस पर शनिदेव की असीम कृपा सदा बनी रहेगी। तो अभी जाए और जय शनिदेव अवश्य लिखिए, क्योंकि जो भी ऐसा करेगा उसे आने वाले 24 घंटों के भीतर कोई बड़ी शुभ सूचना प्राप्त होगी। देखिए साथियों, एक एक बात कहना चाहूंगा, गुस्से का जवाब कभी भी गुस्से से नहीं दिया जा सकता। क्रोध पर नियंत्रण क्रोध से नहीं बल्कि संयम से पाया जा सकता है। भगवान शिव ने भी माता शक्ति के क्रोध को हमेशा प्रेम और सम्मान से शांत किया है। वे जानते थे कि देवी का प्रचंड रूप कितना विनाशकारी हो सकता है। माता काली के विकराल रूप से स्वयं शिव भी भयभीत हो जाते थे। इसीलिए वे हमेशा शांत भाव से उन्हें समझाते थे। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति क्रोधित हो जाए, चाहे वह पति हो, पत्नी हो या कोई और सदस्य, उस पल आप भी क्रोध में प्रतिक्रिया ना दें। गुस्से का जवाब गुस्से से देने पर परिस्थितियां और अधिक बिगड़ती हैं और बात जो आसानी से सुलझ सकती थी वह विनाश की ओर बढ़ जाती है। ऐसे समय में थोड़ा झुक जाना ही बुद्धिमानी मानी जाती है। जब सामने वाला शांत हो जाए तब आप अपनी बात स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन उस पल टकराव से दूर रहना ही बेहतर होगा। ये बात विशेष रूप से आने वाले 7 दिनों के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस अवधि में आपके घर में कोई ऐसा क्षण आ सकता है जब कोई सदस्य अत्यधिक आक्रोशित हो जाए। यदि आप भी अपने नियंत्रण को खो बैठते हैं तो वह क्षण विनाश का कारण बन सकता है। लेकिन यदि आपने धैर्य बनाए रखा तो एक बड़ा संकट टल सकता है। जैसा कि पहले भी बताया गया है, इस समय शनिदेव अत्यंत शांत और सौम्य अवस्था में हैं और आप पर विशेष अनुग्रह बरसाने के मूड में हैं। ऐसे समय में आपको कुछ खास बातों को गंभीरता से ध्यान में रखना होगा। क्या होने वाला है? किन बातों की सतर्कता जरूरी है? सब कुछ धीरे धीरे आपको समझाया जाएगा। कई बार हमें लगता है कि हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम इसी जीवन में मिलेगा, लेकिन सच यह है कि कुछ कर्मों का फल अगले जन्मों में भी भुगतना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, ये भी समझाया जाएगा। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इन 7 दिनों के दौरान आपके जीवन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं। इस समय आपके शत्रु, चाहे वे परिवार में छिपे हो या बाहर के हो, चाहे सामने हो या पर्दे के पीछे, उनका वक्त अब खत्म होने वाला है। जो लोग अब तक आपको तंग कर रहे थे, चाहे वह तांत्रिक साधन हो या चालबाजियों से भरे षड्यंत्र, अब उनका निपटारा स्वयं शनिदेव करेंगे। अब डरने का कोई कारण नहीं बचा है। यदि कोई व्यक्ति आपको लगातार परेशान कर रहा है तो अब वह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जो लोग आपसे द्वेष रखते हैं उनकी बुरी दृष्टि अब आप पर असर नहीं डालेगी, क्योंकि शनिदेव का आशीर्वाद आपके साथ है। यदि आप वाकई किसी दुश्मन से परेशान हैं तो एक आसान उपाय है। हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां के पुजारी से कहें कि आपके लिए एक काला धागा तैयार करें। उस धागे पर हनुमान जी का सिंदूर लगवाकर उसे अपने गले में पहन लें। फिर देखिएगा, कोई भी शत्रु आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। अब आते हैं उस भयावह स्थिति की ओर जो आने वाले 7 दिनों में निर्मित हो सकती है। ये समय किसी बड़े खतरे से भरा हो सकता है, यानी आपके जीवन में कोई अप्रत्याशित दुर्घटना या बड़ी अनहोनी घट सकती है। इसलिए आपको विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। सबसे पहले पानी से जुड़ी चीजों से सावधानी बरतें। अगर आप नदी, तालाब या समुद्र के निकट जा रहे हैं तो अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और कट से जुड़े यंत्रों से भी दूर रहना चाहिए। वाहन चलाते समय पूरा ध्यान रखें। ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें। जल, विद्युत और अग्नि, इन तीनों से इस समय दूर रहना ही आपके लिए सुरक्षा का मंत्र है। जब राहु सक्रिय होता है और काल प्रभाव में होता है तब ऐसे अप्रत्याशित हादसे सामान्य हो जाते हैं। इनसे खुद को बचाने का उपाय कोई जादू नहीं बल्कि आपकी समझदारी और सजगता है। अंत में इन संकटों से खुद को सुरक्षित रखने का एक सहज उपाय भी बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि यह समय अत्यधिक संवेदनशील है और इसमें कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। साथ ही इन 7 दिनों में आपके घर में कलह या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे हालात बन सकते हैं जहां घर के सदस्य आपस में उलझ सकते हैं। छोटी छोटी बातों से बड़ी बहस या टकराव हो सकता है। ये सब आखिर क्यों होगा? इसका भी उत्तर है, जब शनि विशेष कृपा किसी एक व्यक्ति पर करते हैं और वह व्यक्ति आप हैं, तब आपके आसपास के लोगों पर राहु का प्रभाव बढ़ने लगता है। परिवार के भीतर महाभारत जैसी स्थिति बन सकती है। आपके अपने ही लोग आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, आपकी बातों को नकार सकते हैं, आपके निर्णयों का विरोध कर सकते हैं और आपकी किसी भी योजना में साथ नहीं देंगे।
जो बातें आपको सही लगेंगी वही दूसरों को खटक सकती हैं। इससे मानसिक तनाव बढ़ेगा और घर का माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन अगर आप अपने मन को शांत रखें, परिस्थिति को समझें और संतुलन बनाए रखें तो ये सब आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चाहे जितनी बड़ी ताकत हो वह इन घटनाओं को पूरी तरह रोक नहीं सकती, लेकिन आप इनका समाधान पा सकते हैं। अब बात करते हैं उन विशेष सौगातों की जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। घबराएं मत, वे भी अब आपके सामने आने वाली हैं। अब वह घड़ी आ चुकी है जब आप अपने जीवन के उच्चतम शिखर की ओर बढ़ रहे हैं। शनिदेव की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है और अब आप जो भी इच्छा करेंगे, जिस दिशा में भी कदम बढ़ाएंगे, वहां कोई रुकावट नहीं आएगी। मान लीजिए आप किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं और अगर उसमें पूरी लगन से मेहनत करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से आपकी होगी, क्योंकि जब शनि देवता प्रसन्न होते हैं तो असंभव को भी संभव बना देते हैं और अब यही सब आपके जीवन में घटित होने वाला है। आपके सभी कार्य नियत समय पर पूरे होंगे। हर निर्णय आपके हक में जाएगा। इसलिए इस खास समय का पूर्ण रूप से लाभ उठाए, क्योंकि ऐसा सुनहरा अवसर बार बार नहीं आता। शनिदेव की ऐसी विशेष कृपा भी बार बार नहीं प्राप्त होती। इसलिए अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इस समय पूरी लगन और निष्ठा के साथ प्रयास कीजिए। अब वह समय आ रहा है जब चारों ओर से आपके जीवन में आर्थिक उन्नति के द्वार खुल सकते हैं। जिस भाग्यशाली अवसर या आर्थिक सहायता की प्रतीक्षा आपने लंबे समय से की थी, अब वह समय सन्निकट है। जब वह क्षण आपके समक्ष आएगा तो आप आनंद से भर उठेंगे। वह सब कुछ जो अब तक केवल एक सपना था, अब वास्तविकता का रूप लेने वाला है। आप समृद्धि और वैभव की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने जा रहे हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त होगी। उस प्रयास के फलस्वरूप आपके जीवन में धन की वर्षा संभव है। यदि आप धन धान्य की प्राप्ति की कामना रखते हैं, यदि आप संपन्नता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो ये समय अत्यंत लाभकारी है। आप जितना अधिक प्रयास करेंगे, उसका प्रतिफल उससे कई गुना अधिक मिलेगा। इस समय आपको बस एक बात करनी है, अपने लक्ष्य की ओर पूर्ण समर्पण भाव से अग्रसर होना है। शनिदेव हर कदम पर आपका साथ देंगे और आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। मगर एक बात का ध्यान रखना अत्यावश्यक है। आने वाले दिनों में अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण बनाए रखना होगा। जी हाँ, आपके शब्द किसी अपने को आहत कर सकते हैं। आपकी वाणी इतनी तीखी हो सकती है कि उससे आपके अपने दुखी हो जाए। आपकी बातें इतनी कटु लग सकती हैं कि नजदीकी लोगों के मन को ठेस पहुंच सकती है। इसलिए इन दिनों अपने शब्दों को सोच समझ कर बोले। कभी कभी हम अनजाने में ऐसी बातें कह जाते हैं जो रिश्तों में गहरी दरार डाल जाती हैं। कुछ कर्मों का परिणाम हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है। जैसे कोई चोरी करे और तत्काल पकड़ा जाए तो वह उसी क्षण उसका फल है। वैसे ही जब कोई अच्छा कार्य करता है और तुरंत सराहना या सफलता मिलती है तो वह भी तात्कालिक शुभ फल होता है। लेकिन अगर किसी ने पिछले जन्म में किसी को दुख दिया हो, किसी से छल किया हो या अनुचित कार्यों में लिप्त रहा हो तो उसका प्रभाव इस जन्म में दिखाई दे सकता है। उसी प्रकार यदि किसी ने अत्यंत पुण्य किए हो तो उसका फल आगामी जन्म में भी मिल सकता है। अक्सर लोग कहते हैं हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। इसका उत्तर यही है कि संभवतः पूर्व जन्म के कुछ कर्मों का प्रतिफल अब मिल रहा है और वर्तमान में किए गए आपके सत्कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, या तो इसी जन्म में या अगले में। मैं यहाँ आपको एक बात और साफ करना चाहूंगा। आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है या प्रतिष्ठा की कमी है। आपकी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि आपके हृदय को कोई समझ नहीं पा रहा है। आपके आसपास अपने होने के बावजूद कोई ऐसा नहीं है जो आपकी भावनाओं की गहराई को महसूस कर सके। आपके भीतर आज भी एक मासूम बच्चा जीवित है जो छोटी छोटी बातों में खुश हो जाता है और उतनी ही जल्दी किसी हल्की बात से दुखी भी हो जाता है। लेकिन आप इस भावनात्मक स्वभाव को दुनिया के सामने प्रकट नहीं होने देते। आप खुद को ढक लेते हैं, एक मुखौटा पहन लेते हैं ताकि कोई आपकी भीतरी दुनिया तक ना पहुंच सके। हकीकत यह है कि लोग आपके जज्बातों को समझ नहीं पाते। वे आपके बोले हुए शब्दों या किए गए कार्यों का मनचाहा मतलब निकाल लेते हैं। और वहीं से शुरू होती है गलतफहमियों की एक चिंगारी जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं। आप किसी की भलाई करना चाहते हैं मगर उसका अर्थ गलत निकाल लिया जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी बातें कहते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती, और जब ऐसी बातें किसी अपने की जुबान से सुनने को मिलती हैं तो आपका मन भीतर से टूट जाता है। दरअसल आपकी सबसे गहरी तकलीफ आपके हृदय की वेदना से जुड़ी हुई है। आपको बार बार ऐसा लगता है कि इस संसार में अब तक कोई ऐसा नहीं मिला जो आपके जज्बातों को भली भांति समझ सके। आप कब उदास हो जाते हैं, कब खुश होते हैं, किस बात से आप टूट जाते हैं, कोई नहीं जान पाता। आपकी मासूमियत आज भी आपके भीतर जीवित है। एक नन्हा सा भावुक बच्चा अब भी आपकी आत्मा में बसता है।
हालांकि आप इन भावनाओं को प्रकट नहीं करते, उन्हें अपने भीतर ही संजोए रखते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन के एक कोने में यह उम्मीद जरूर रहती है कि काश कोई ऐसा मिले जो आपके मन को पढ़ सके, आपकी भावनाओं को पूरी तरह समझ सके। वही व्यक्ति आपका सच्चा जीवन साथी होगा। लेकिन आज तक ये चाह पूरी नहीं हो सकी। यही वह गूढ़ पीड़ा है जो आपको भीतर से बार बार बेचैन करती है। आप धन दौलत को जीवन का उद्देश्य नहीं मानते। आप बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। सीमित साधनों में भी अपना जीवन संतोषपूर्वक व्यतीत कर लेते हैं। आपके लिए पैसे से अधिक मूल्यवान है रिश्ते और भावनात्मक जुड़ाव। लेकिन दुर्भाग्यवश वही रिश्ते बार बार आपको ठेस पहुंचाते हैं, आपको धोखा देते हैं। जब भी आपको किसी का साथ चाहिए होता है, जब आप अपने दुहकों में किसी कंधे की तलाश करते हैं, तब अक्सर कोई साथ नहीं होता। आपके जीवन में कई ऐसे पल आए हैं जब आप पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन आपने कभी किसी को यह महसूस नहीं होने दिया। आपके भीतर भावनाओं का बवंडर चलता रहा, लेकिन दुनिया उससे अनजान रही। आपने अकेले बैठकर बिना कुछ कहे अपने आंसुओं को बहाया, और तब आपके मन में यही भाव उठता है, काश कोई ऐसा होता जिससे आप अपना दर्द साझा कर सकते। हाँ, कुछ एक लोग जरूर आपकी जिंदगी में आए जिन्होंने क्षणिक सहानुभूति का भाव दिया, लेकिन जल्द ही उनका असली रूप आपके सामने आ गया। उन्हें देखकर आपने यह अनुभव किया कि वे भी केवल अपने स्वार्थ के चलते आपके पास आए थे। यही बात बार बार आपको भीतर से तोड़ती है। आपका दिल अत्यधिक संवेदनशील है। इसी वजह से आप बारंबार भावनात्मक रूप से ठगे जाते हैं, और यही आपकी दूसरी बड़ी उलझन है। आप किसी को ना नहीं कह पाते। आपका स्वभाव इतना भावुक है कि जब कोई अपनी पीड़ा लेकर आपके सामने आता है, चाहे वह वास्तविक हो या बनावटी, आप भीतर से पिघल जाते हैं, उसकी बातों में बह जाते हैं और फिर मना करने की स्थिति में नहीं रहते। इसी कारण आपको कई बार अपमान और धोखा झेलना पड़ा है। आपको अच्छी तरह समझ होता है कि सामने वाला केवल लाभ लेने की नियत और अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से दुनिया को नया रूप देने की कोशिश करते हैं। इनका दृष्टिकोण अक्सर भविष्य की ओर होता है और इन्हें समाज में सुधार करने का एक मजबूत भावना होती है। कुंभ राशि के लोग किसी भी दिशा में पूरी तरह से स्वतंत्र हो रहते हैं और अपनी पहचान को बनाए रखना पसंद करते हैं। ये लोग अक्सर सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं और उन्हें उसी पर प्रभाव की बेईमानी और धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुंभ राशि के जातक मित्रवत होते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने निजी विचारों में इतने डूबे रहते हैं कि दूसरों की भावनाओं का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते। कुंभ राशि के लोग अपने दोस्ती में बेईमान और सहयोगी नहीं होते और अपनी बातों और कृत्यों के तर्कपूर्ण होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और लोग इन्हें अपनी ओर खींचते हैं। कुंभ राशि के लोग समाज के विकास में हमेशा अग्रसर रहते हैं और इनकी सोच बहुत ही प्रगतिशील होती है। कुंभ राशि के जातक स्वतंत्रता और बहुत महत्व होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन या प्रतिबद्धों से बचने की कोशिश होती है। इन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक नियमों और परंपराओं को तोड़ने में मज़ा आता है। इनका जीवन दर्शन समग्रता और मानवता के लिए होता है और वे दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा करियर वह होता है जिसमें वे समाज की सेवा कर सकें और अपनी अनोखी विचारधारा को उपयोग में ला सके। वे विज्ञान के तकनीकी, समाज सेवा और नए अनुसंधान में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनका ध्यान हमेशा दूसरों की भलाई पर होता है और इनकी सोच बहुत ही विशाल होती है। कुंभ राशि के जातक जीवन में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और इनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होता है। इनका आदर्श जीवन वही होता है जिसमें वे समाज का भला और एक नई दिशा में विकास कर सकें। ये लोग हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और भविष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इनकी लव लाइफ भी बहुत ही अनोखी होती है। कुंभ राशि के लोग अपने पार्टनर के साथ एक समाज विचारधारा की तलाश करते हैं। वे रिश्तों की स्वतंत्रता की अहमियत समझते हैं, लेकिन साथ ही प्रति प्यार और
समाज के अत्यधिक रहते हैं। इनके प्रेम जीवन की गहरी दोस्ती और अपनी समझ का बहुत महत्व होता है। देवेश को ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करें।